दोस्तों आज प्रश्नावली 8.1 चतुर्भुज के बचे हुए 3 प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न बचे थे प्रश्न संख्या 10, 11वां और 12वां। तो 3 प्रश्न बचे हैं। 10वें प्रश्न से हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। एक समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण 3x - 2 डिग्री तथा 50 - x डिग्री है। चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो एक चतुर्भुज बना लेंगे अपनी सुविधा के लिए। ये मान लिया मैंने, ये A, B, C एंड D है। तो चलिए A को मान लेते हैं 3x - 2। सम्मुख कोण बोल रहा है ना, तो सामने ले लेते हैं। C को मान लेते हैं हम क्या, 50 - x। अब यही लिख भी लेंगे हम। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तथा कोण A बराबर 3x - 2 और कोण C बराबर 50 - x है। अब देखिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3x - 2 = 50 - x है ना। आमने सामने के कोण बराबर है, तो ये लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। चर वाली राशियों को एक तरफ लाएंगे और जो अचर राशियां उन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो -x को अगर इधर लाया तो 3x + x हो जाएगा, और 50 - 2 को इधर ले गया तो +2 हो गया। तो 3x और x जोड़ के कितना हो जाएगा, 4x बराबर कितना आ गया मेरा, 52। और x बराबर कितना आ जाएगा, 52/4। इसे हल करेंगे जब, तो 4 × 4 और 4 × 3 = 12, कट गया। तो x बराबर 13 आ गया। तथा अब देखिए चारों कोण हमें ज्ञात करना है ना। तथा अब चलिए देखते हैं। अब देखिए आसन्न जो कोण होते हैं, मान लीजिए कोण A + B बराबर कितना आना चाहिए मेरा, 180 डिग्री। और कोण C + D बराबर भी 180 डिग्री आना चाहिए। और कोण C + B बराबर भी 180 डिग्री होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में ये हमें पता है। और कोण A और D बराबर भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और तिर्यक रेखा जब काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। 180 डिग्री का होता है, इसलिए ऐसा होता है। हम लिख सकते हैं कि 50 - x प्लस कोण B बराबर 180। ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग। चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 का योग 180 अंश होता है। लिख दिया रीसन। अब फिर तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 50, अब देखिए x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया ना, 13। तो 50 - 13 प्लस कोण B बराबर 180। तो कोण B बराबर हो जाएगा, 50 में से 13 गया 37, तो 37 प्लस कोण B बराबर 180। तो कोण B बराबर 180 - 37।
बराबर कितना आ जाएगा हमारा 143 डिग्री आ गया। अब देखिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी है ना, ये आमने सामने की कोण है, तो हम लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः, अतः चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः। अब देखिए 50 माइनस एक्स को जब सॉल्व किया तो कितना आया था, 37 आया था ना, तो ये 37 हो गया, तो ये भी 37 ही आना है, चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिएगा। 37 बराबर 37 और 143 बराबर 143 क्रमशः। चलिए कोण ए 37 आ गया, तो कोण बी कितना आया है 143, फिर कोण सी बराबर कितना आया हमारा 37 आया है, तो फिर कोण डी भी क्या हो जाएगा 143। आ गया समझ में? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न जो कि दिया है, ABCD एक ऐसा समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB तथा CD परस्पर समांतर हैं, जबकि AD बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण दो। अब देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और दो भुजाएं क्या होती हैं, असमांतर होती हैं। ठीक है, यहाँ मैंने समलंब चतुर्भुज बनाया है ABC और D। ठीक, देखिए इसकी अगर AB और CD समांतर होंगी तो AB और CD अगर समांतर होंगी तो AD और BC क्या हो जाएंगी, असमांतर। तो ये क्या कहलाएगा हमारा समलंब चतुर्भुज। तो चलिए एक ड्रॉ कर लिया, तो यहीं से सॉल्व करते हैं। माना ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और एक काम करते हैं, तथा AB पर देखिए AB पर मैं ना एक लंब डाल रहा हूं DE नाम का और CF नाम का। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। और एक बार अगर हम समांतर रेखाओं पर कोई लंब डालते हैं तो उन दोनों की लंबाई हमेशा आपस में बराबर होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, कभी पास या दूर नहीं होते हैं, हमेशा एक बराबर होती है। तो अगर मैं लंब डालता हूं, मतलब लंब 90 डिग्री का बनता है कोण ना, तो जो 90 डिग्री का कोण बनाता है तो ये इसकी लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, CF के बराबर हो जाएगी, मतलब DE की लंबाई CF के बराबर होगी। ठीक है, आप चाहे जितने लंब डालिए सबकी आपस में लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो ये समझने वाली बात थी। तथा AB पर DE व CF लंब डालें। ठीक है, यहां पे क्या है, AB समांतर CD है। ठीक, अब चलिए, अब देखिए दो त्रिभुज हमें मिला और ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण लंब डाला है ना मैंने, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों तरफ से। तो ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज से इसे सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो अब लेते हैं हम दो त्रिभुज। अब त्रिभुज AED व त्रिभुज BFC में सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें दो त्रिभुजों की जरूरत ही होती है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मैंने ले लिया। अब चलिए देखते हैं, दिया हुआ है AD बराबर BC, ये तो दिया है पहले से ही, है ना। और कोण E बराबर कोण F, क्योंकि 90 डिग्री का है दोनों, तो कोण E बराबर कोण F, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब अभी हमने लंब डाला तो बन गया। और अब देखिए, अब भी बताया ना आप लोगों से कि DE बराबर CF, क्योंकि ये लंब डाले गए थे तो लंबों की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो लिख सकते हैं CF बराबर DE।
अब इसका रीजन भी लिख लीजिए। दो समांतर रेखाओं पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है। दो समांतर रेखाओं पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है। ये लिख लिया। अब देखिए ये कौन से सर्वांग समता से आपस में सर्वांग सम सिद्ध होंगे। ये समकोण त्रिभुज है, तो आरएचएस का आपने पढ़ा होगा नियम। आरएचएस में क्या होता है कि दो त्रिभुज तो समकोण होने ही होने चाहिए और उनके कर्ण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने का अभी हमने प्रूव किया, ये तो दिया हुआ है, सॉरी प्रूव नहीं किया। एडी बराबर बीसी दिया हुआ है ना, तो कर्ण तो पहले से ही दिया हुआ है कि बराबर है, और हमने कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए, या तो AE बराबर होना चाहिए BF के, या तो DE बराबर होना चाहिए CF के। तो हमने अभी प्रूव कर लिया कि DE बराबर किसके है, CF के है ना। तो इससे काम हमारा बन गया। तीन चीजें हमें चाहिए सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए, और तीन चीजें हमें मिल गई हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज AED सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज BFC के। अगर सर्वांग समता का आपने नहीं पढ़ा, मतलब आपको सर्वांग समता के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो एक वीडियो में है सर्वांग सम त्रिभुज नाम से, तो उसे देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हाइपोटेनस साइड या राइट हैंड साइड भी बोलते हैं इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो त्रिभुज समकोण होने चाहिए, दोनों त्रिभुज समकोण मिल गए, और उनके कर्ण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। तो ये AD बराबर BC पहले से दिया हुआ था, और हमने इनमें से और क्या होने चाहिए, इनमें से कोई एक भुजा ना बराबर होने चाहिए, या तो आधार बराबर होना चाहिए, या तो हाइट इसकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। तो हमने लंबाई को बराबर सिद्ध कर लिया था, तो हमारा हो गया ये काम। तो AED सर्वांग सम होगा BFC के, कौन से नियम से सर्वांग समता के, RHS से ना, ये हो गया। अब देखिए अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब बताइए संगत कोण कौन कौन से बचे मेरे, कोण D बराबर कोण C के हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B के हो जाएगा, और संगत भुजा कौन सी बची है मेरी, AE बराबर BF के हो जाएगा। तो हमें अभी चाहिए क्या, सिर्फ कोण A बराबर कोण B चाहिए था, यही हमें मिल गया। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब 12वें तथा आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। 12वां प्रश्न दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा CP समांतर AB, जबकि AP बहिष्कोण कोण CAD का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि कोण PAC बराबर कोण BCA तथा ABCP एक समांतर चतुर्भुज। इसमें हमें दो चीजें सिद्ध करनी है, एक तो कोण PAC बराबर कोण BCA तथा ABCP एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे जरूरी काम इसमें है फिगर बनाना। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये चित्र कुछ ऐसा बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा ABC, ठीक, और AP समांतर है, सॉरी क्या समांतर है, CP समांतर है, CP समांतर है AB के, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ D एक लेना पड़ेगा, CAD का समद्विभाजक है ना PAP, ठीक है। तो फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा, और AB बराबर है AC के, ठीक है। अब देखिए जो जो दिया हुआ है वो नोट करेंगे हम। सबसे पहले दिया है AB बराबर AC तथा CD समांतर है AB के, और क्या दिया है, AP कोण CAD का
समद्विभाजक है, जो कि एक बहिष्कोण है। त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है? अपने आप सामने के दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये अभी समझ लीजिएगा, ये बहिष्कोण बन रहा है ना। अगर ABC एक त्रिभुज है तो ये पूरा क्या है? बहिष्कोण है, CAD, है ना। तो ये कोण B + C के बराबर होगा, ठीक है। CAD का समद्विभाजक है, जो कि एक बहिष्कोण है ना, समद्विभाजक है। AP कोण CAD का समद्विभाजक है, मतलब AP कोण जो है वो इस कोण को एकदम बीचों बीच काट रहा है, ठीक है। ये समझे रहिए, ये नोट कर लिया हमने। अब सिद्ध क्या करना है हमें, ये लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, चलिए पहला तो ये है हमारा कि कोण PAC बराबर कोण BCA। अगर इसे सिद्ध कर लिया ना तो दूसरा वाला अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि ABCP क्या है हमारा, एक ABCP एक चतुर्भुज है, ये खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन देखते रहिए। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब करते हैं हम हल। देखिए AB बराबर AC ये दिया हुआ है। अब अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। तो AB बराबर AC है तो AB के सामने C है कोण और AC के सामने B है कोण, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये आपको पता होगा। तो यही मैं लिखूंगा कि कोण BCA बराबर क्या हो जाएगा? ACB हो जाएगा, या ABC, सॉरी, कोण BCA बराबर ABC, है ना, कोण ABC। इसका रीजन लिख लेते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और इसका रीजन लिख लीजिएगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, या जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब फिर आगे देखते हैं। तथा कोण CAD बराबर कोण ABC प्लस कोण BCA, ऐसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए कोण CAD बराबर कोण ABC प्लस कोण BCA। अभी बताया कि जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है वो अपने सामने के दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो वही मैंने लिखा है। कोण CAD बराबर किसके हो जाएगा? कोण ABC और कोण ACB, है ना, सॉरी BCA या ACB, कुछ भी कह लीजिए, बात तो वही है, BCA या ACB, है ना। तो ये लिख दिया, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। इसका भी रीजन लिख लीजिएगा कि त्रिभुज का बाह्य कोण इसके सम्मुख के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण या बाह्य कोण एक ही हुआ। बहिष्कोण इसके सम्मुख के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। अब देखिए, अच्छा, समीकरण 1 व 2 से अब कोण CAD बराबर कोण ABC प्लस BCA, और इससे पहले ही हमने क्या कोण 1 में देखा था? BCA बराबर ABC। तो मैं BCA को 2 बार लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण CAD बराबर कोण BCA प्लस कोण BCA, 2 बार हो गया। तो इसे क्या लिख सकता हूँ? कोण CAD बराबर 2 कोण BCA, 2 बार हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। फिर आगे देखते हैं।
लेकिन कोण सी ए डी बराबर कोण पी ए सी प्लस कोण पी ए डी, ये भी है। कोण सी ए डी बराबर क्या है हमारा, कोण पी ए सी प्लस पी ए डी, है ना। कोण सी ए डी बराबर ये भी तो है कि कोण पी ए सी और कोण पी ए डी, अगर दोनों को सम करेंगे तो कोण सी ए डी आएगा। ठीक, अब देखिए चूंकि ए पी जो है वो कोण सी ए डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण पी ए सी बराबर कोण पी ए डी लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखा था ये, इसे मान लीजिए समीकरण 4, और ये जो मैंने अभी लिखा है इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 5। आ रहा है ना समझ में। पी ए सी प्लस पी ए डी कोण सी ए डी के बराबर, और पी ए सी बराबर पी ए डी। ये क्यों हुआ, क्योंकि ए पी जो है वो समद्विभाजित कर रहा है इस कोण को, तो कोण पी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, पी ए डी। ठीक, तो मैं ये लिख सकता हूं इस वाले समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से। अब देखिए मैं पी ए डी की जगह पी ए सी एक बार और लिख सकता हूं, क्योंकि ये बराबर ये है ना। तो कोण सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी ए सी प्लस कोण पी ए सी, लिख दिया। अब कोण सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 कोण पी ए सी हो गया। अब एक और बात है, देखिए कोण तीसरे में क्या था, कोण सी ए डी बराबर 2 कोण बी सी है, और इससे मान लीजिए समीकरण नंबर 6, और कोण समीकरण 6 में क्या दिया है, सी ए डी बराबर 2 कोण पी ए सी। तो मैं समीकरण 3 व 6 को कंपेयर कर लेता हूँ, समीकरण 3 व समीकरण 6 से, समीकरण 3 व समीकरण 6 से क्या हो जाएगा हमारा, 2 कोण पी ए सी बराबर 2 कोण बी सी ए, ये हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा हमारा, क्या मिल गया मुझे, कोण पी ए सी बराबर कोण बी सी ए हो गया। देखिए यही सिद्ध भी करना था ना हमें, पहला वाला यही सिद्ध करना था, कोण पी ए सी बराबर कोण बी सी ए, ये तो सिद्ध हो गया। चलिए अब देखते हैं इस फिगर में, कोण पी ए सी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर, बी सी ए यही है ना, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हुआ है और ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, समांतर एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण कब बराबर होता है, जब इसके समांतर ये हो जाए, तो हम लिख सकते हैं, है ना। इसके समांतर अगर ये होगा तभी तो ये समांतर अंतःकोण हुआ, तभी तो बराबर हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी समांतर है बी सी के। अगर कोण पी ए सी बराबर बी सी ए हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तभी एकांतर अंतःकोण बनाता है, और तभी वो बराबर भी होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए पी समांतर है किसके, बी सी के, तभी तो ये दोनों हो रहा है। ये प्रूव हो गया। और बताइए अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं, और ये दोनों तो समांतर हैं, ये दिया हुआ है ना, ये अगर दिया है सी डी समांतर है, नहीं क्या दिया है, सी पी समांतर है, यहाँ सी पी समांतर है, सी पी समांतर है ए बी की, ये तो पहले से दिया था। ए पी समांतर है बी सी की, ये प्रूव हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि आमने सामने की समांतर भुजाएं, मतलब जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो मैंने बोला था अगर ये बराबर ये मैंने सिद्ध कर लिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए समीकरण इससे 7 मान लीजिए, ए पी समांतर बी सी, ठीक है। तो समीकरण 7 से ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी पी ना, ए बी सी पी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ए बी सी पी एक समांतर चतुर्भुज होगा। हो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
और यही हमें सिद्ध करना था। दो चीज़ें सिद्ध करनी थी और दोनों चीज़ें सिद्ध हो गई, तो इसे लिख देंगे इति सिद्धम। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, ज़रूरी बात कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा मेरे चैनल को, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँ वीडियोस डालने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।